तभी अचानक किताब से एक आत्मा निकलती है जो प्रोफेसर वी नाथ की थी। कुछ देर तक मानो सब शांत हो जाता है। मैंने ही तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। ये सब एक तांत्रिक की वजह से शुरू हुआ था। वो तांत्रिक जिसका नाम कोई नहीं लेता। पर आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि गांव के लोग क्यों गायब होते थे और क्यों हर साल कोई ना कोई लौटकर नहीं आता था। ये सब उन दिनों की बात है जब मैं इस गांव में हेडमास्टर बन के आया था। एक दिन मैं और कुछ गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बात कर रहे थे। अरे, क्या तुम्हें उस तांत्रिक के बारे में पता है जो हर अमावस्या की रात किसी ना किसी की बलि चढ़ाता है? हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। कल ही तो मैंने उसे गांव के बाहर पुराने खंडर में देखा था। कुछ काले धुएं के बीच अजीब सा मंत्र बड़बड़ा रहा था। लग रहा था जैसे कोई तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा हो। अरे, ये क्या बात कर रहे हो? आज के जमाने में भी ऐसे अंधविश्वासों पर भरोसा करते हो? और रामू, तू तो लोगों को बेवजह डरा ही रहा है। नहीं मास्टर जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद एक बार जाकर उस खंडर में झांक आइए, तब आपको पता चलेगा कि रामू झूठ नहीं बोलता। रामू की बात सुनकर मैं थोड़ा चुप सा हो गया, लेकिन मन में हलचल सी मच गई। अगर रामू इतना यकीन से कह रहा है तो शायद कुछ तो है। मैं सोचते सोचते घर पहुंच गया। शाम हो चुकी थी और घर में अकेलापन और सन्नाटा मेरे अंदर बेचैनी भर रहा था। रामू की बात बार बार दिमाग में गूंज रही थी। क्यों ना एक बार खुद जाकर देखा जाए, शायद रामू की बात झूठ ही निकले। कम से कम अफवाह तो खत्म होगी। फिर मैं हिम्मत करता हुआ खंडर की ओर चल पड़ता हूँ। चारों ओर जैसे सन्नाटा सा छा रखा था। झाड़ियों से सरसराने की आवाज आ रही थी और पुरानी इमारतों से रहस्यमय आवाजें निकल रही थी। जैसे ही मैं खंडर के पास पहुंचता हूं, मैंने देखा वहां पर एक खिड़की थी। मैं धीरे से खिड़की से झांक कर देखता हूं। हे भगवान, ये सच में तांत्रिक है और ये किसी आदमी को रस्सियों से बांधे रखा है। राम 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 राम, ये क्या हो रहा है? और इस बेचारे को क्यों बांध रखा है? ये तो सच में काला जादू कर रहा है। हर पूर्णिमा की रात में एक जीवन लूंगा और बदले में मेरी शक्ति अनंत हो जाएगी और मैं अमर हो जाऊंगा। ये गांव अब मेरा साधना स्थल है और यहाँ के निवासी एक एक करके मेरा चारा बनेंगे। आज मैं तुझे मारकर अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा लूंगा। ये सब देखकर मैं वहां से डरकर भागने लगा और घर आकर किसी से कुछ नहीं बताता। उधर दूसरी तरफ मेरी बेटी मेघा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। वह दिन पर दिन और भी ज्यादा बीमार होती जा रही थी। सब डॉक्टर उसकी बीमारी को देखकर मना कर चुके थे। ऐसे ही दिन बीतते गए और तांत्रिक की बात मैंने कभी किसी से नहीं कही। एक दिन मेघा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। कुछ गांव वाले भी उसे देखने आए थे। मास्टर जी, अब तो दिन पर दिन मेघा की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भगवान ना करे कुछ अनहोनी हो जाए। मुझे लगता है आपके पास अब एक ही रास्ता बचा है। आपको उस तांत्रिक की मदद लेनी ही पड़ेगी, शायद वो कुछ कर सके। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं मानता उसके पास जाने को। आप लोगों से मैंने एक बात छिपाई है। जब रामू उस दिन उस काले जादू की बात कर रहा था, तब मैं उस खंडर में उसे देखने गया था और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो किसी आदमी को बांधे हुए कुछ काला जादू कर रहा था। पर बात अगर मेरी बेटी की है तो मुझे लगता है मुझे उसकी मदद लेनी ही पड़ेगी।
फिर मैं मेघा को लेकर तांत्रिक के पास जाने के लिए निकल पड़ता हूँ। जैसे ही मैं खंडर के पास पहुँचता हूँ तो वहाँ से मंत्रों की आवाज आ रही थी। मैं जैसे ही अंदर जाता हूँ, तांत्रिक मुझे देखकर बोलता है, मैं जानता था तू आएगा। बेटी की जान बचानी है ना तुझे? तांत्रिक बाबा कृपा करो, मेरी बेटी की जान बचा लो। बेटी की जान चाहिए तो अपनी आत्मा देनी होगी तुझे। मेरे ग्रंथ में समर्पित कर अपनी आत्मा, तभी मैं उसे ठीक करूंगा। और उसके बाद गांव वालों को भी नहीं मारूंगा। अगर मेरी आत्मा से मेरी बेटी और गांव बचता है तो मैं तैयार हूँ। तभी तांत्रिक मेरी आत्मा उस ग्रंथ में कैद कर देता है और वो तांत्रिक धोखे से अपनी आत्मा को भी उस ग्रंथ में छिपा देता है ताकि मृत्यु के बाद भी वह लौट सके। पर मेरी आत्मा कैद करने के बाद भी तांत्रिक ने मुझे धोखा दिया और वो फिर भी गांव वालों को मारता रहा। इसका मतलब मेघा आपकी ही बेटी है और वो तांत्रिक, क्या वो अभी भी जीवित है? नहीं, वो मर चुका है, लेकिन अब उसकी आत्मा इस तहखाने से बाहर निकलने को तैयार है क्योंकि इस ग्रंथ को फिर से पढ़ा गया है और अब उसकी शक्तियां चरम सीमा पर है। इसलिए अगर वो इस बार बाहर निकला तो वो पूरे गांव को निगल जाएगा। तभी बाहर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और तेज बारिश के साथ बादल भी गड़गड़ाने लगते हैं। तभी खंडर के अंदर किताब हवा में उड़ने लगती है और अचानक से एक कंकाल प्रकट होता है जो उसी तांत्रिक का था। मास्टर, तू मुझे रोक नहीं सकता। अब तेरी बेटी मेरी शक्ति बनेगी। गाँव मेरी नई साधना। इसका मतलब तुम ही हो वो जिसने गांव वालों को मारा था और तुम्हारी वजह से हर साल कोई ना कोई गायब हो जाता था। तुम्हारी वजह से मेरे पिताजी की जान गई क्योंकि उनकी आत्माएं मुझे चाहिए थी। मुझे अमर होना था। अंतिम बलिदान तेरा होगा जिससे मेरी शक्तियाँ और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी और मैं हमेशा जीवित रहूंगा। मेरे रहते हुए तू मेरी पत्नी को हाथ भी नहीं लगा सकता। तभी वो कंकाल गुस्से से अर्जुन की तरफ बढ़ता है और बीच में प्रोफेसर नाथ की आत्मा आ जाती है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दोनों कमरे में लड़ने लगते हैं और आईने अपने आप टूट जाते हैं। जैसे ही उन दोनों में लड़ाई शुरू होती है तभी कमरे में आग की लपटें बढ़ने लगती हैं। तभी प्रोफेसर वीनाथ अर्जुन को चिल्लाकर बोलते हैं, अर्जुन, वो मंत्र पढ़ो जो किताब के आखिरी पन्ने में है, वही उसे रोक सकता है। अर्जुन तेजी से भागकर उस किताब को पकड़ता है और उसके आखिरी पन्ने पर लिखे मंत्र का उच्चारण करने लगता है। ओम शर स्वाहा बंधत्तम तं सुनाश्यामि। जैसे ही मंत्र पूरा होता है तांत्रिक चीखता है और उसकी आत्मा जलने लगती है। तभी दीवारें कांपने लगती है और बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है। मंत्र के खत्म होते ही जैसे ही तांत्रिक जलने लगता है तभी वहां सब कुछ शांत हो जाता है। फिर प्रोफेसर नाथ जाते जाते अर्जुन को एक बात बोलकर जाते हैं। अर्जुन, मेरी बेटी मेघा का ध्यान रखना और हो सके तो इस गांव में दोबारा वापस मत आना। मुझे अब मुक्ति मिल चुकी है और अब मैं भी शांति से जा पाऊंगा। ये सुनते ही मेघा रोने लगती है और इससे पहले वो कुछ कह पाती प्रोफेसर वीनाथ की आत्मा गायब हो जाती है।